हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। जैसे कि सीटेट में अभी सिर्फ एक दिन बचा है। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये आपके 10 से 12 नंबर तक बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं। आपको इस पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पेपर सॉल्व करने बैठे तो ये 2.5 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमको टाइम मैनेजमेंट देखना है। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वह सीडीपी के क्वेश्चंस तो बहुत लेंथी होते हैं, जिनको हम, एक तो एग्ज़ाम का फोबिया होता है जिसमें हम जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही से नहीं पढ़ पाते हैं और जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको रॉन्ग कर देते हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले तो क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और एक एक लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं। एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमको सबसे पहले तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर उनके आंसर्स भी अच्छे से पढ़ना है। सीडीपी के क्वेश्चंस और जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस, मैथ्स और हिंदी, संस्कृत, या आपने कोई सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखी है, तो इनकी जो पेडागोजी होती है उनमें आप खुद को एक टीचर और आप एक टीचर के रूप में बच्चों में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं या उन 4 ऑप्शन में से बच्चों के लिए क्या सबसे सही होगा, इसका डिसाइड सिर्फ आप एक टीचर के रूप में करना, तो आपके लिए वह क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस जिनमें नहीं वर्ड यूज़ किया हुआ है, नहीं, ये वर्ड अक्सर एग्ज़ाम का फोबिया होता है, उस कारण हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमको वह देखना है। वह वर्ड जो होता है, हमारे आते हुए क्वेश्चंस को हम गलत करके आ जाते हैं और हमारे स्कोर जो होते हैं वह कम हो जाता है। इसलिए हमको वो नई वर्ड जो एग्ज़ाम जैसा क्वेश्चन आया कि बैक्टीरिया को लेकर कौन से कथन सत्य नहीं है, नई वर्ड नहीं देखा, एग्ज़ाम का फोबिया होता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, इसलिए हम उस नई वर्ड को नहीं देख पाते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक नहीं बहुत सारे, सब सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ऐसे वर्ड को देख नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम का फोबिया होता है हमारे ऊपर, जिस कारण हम आते हुए क्वेश्चंस को गलत करते थे। इसलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग करना है, फिर जा कर के हमें ऑप्शन को अच्छे से देखना है, फिर जो सही लगे वह ऑप्शन को करेक्ट करना है। अब हमें सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, तो हमें सबसे पहले जो होता है वह सीडीपी को अटेम्प्ट करना है। सीडीपी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं और हम स्टार्टिंग में हमारा माइंड बिल्कुल ही फ्रेश रहता है, ना ही हमारे ऊपर कोई प्रेशर रहता है। इसलिए फ्रेश माइंड से हम अगर सीडीपी के क्वेश्चंस करते हैं तो वह हमें बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में हमको मैथ्स रखना है, क्योंकि जिनके लिए मैथ्स इजी है वह तो मैथ्स को पहले ले लेंगे, लेकिन जिनके लिए मैथ्स जो है वह वीक है वह उस मैथ्स को सबसे लास्ट में करे, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए मैथ्स को सबसे लास्ट में लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, वो तो आपके एडमिट कार्ड में रहेगी सही, तो आपको देखना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी चूज़ की थी और लैंग्वेज सेकंड कौन सी चूज़ की थी। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी है तो आपको हिंदी करना है, और पेपर में हिंदी के बाद डायरेक्ट इंग्लिश आ जाता है। अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम लैंग्वेज सेकंड में उस OMR शीट में हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन जो हमने सेकेंड लैंग्वेज ले रखी है वह हमें उस OMR में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखना। और सीटेट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो 150 क्वेश्चन है वो सारे ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली जो एग्ज़ाम है सीटेट उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप एग्ज़ाम के दिन उन 2.5 घंटे में कैसे एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली होगी और आप ये सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़ होती है उनको भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये हमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया देता है, साथ ही अगर प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ये हमें उसका भी आइडिया देता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया भी ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए हमें उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी। आपने ये सारी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। और OMR शीट जो होती है उसमें जो हम गोले भरते हैं वह भी हम गलत कर देते। कैसे कि हम जैसे कि फर्स्ट में हम जैसे CDP रहता है तो उसके क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, हम उसको आराम से पहले पढ़ते हैं, फिर उसमें गोले भरते हैं, और जब हम टाइम देखते हैं तो टाइम बहुत कम बचता है, तो लास्ट में जाते जाते हम जल्दी करने के चक्कर में उन गोलों को भी गलत भर देते हैं। तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस नहीं आता वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आता हुआ क्वेश्चंस गलत हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन के का गोला हम अगर गलत भर देते हैं तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो ये पछतावा हमें नहीं करना है। इस रिग्रेट से बचने के लिए हमें जो क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले तो रीड कर लेना है, अच्छे से उनको ऑप्शंस को देखकर उनके आंसर को करेक्ट कर लेना है पेपर के अंदर ही, फिर एक साथ जो OMR शीट है उसमें भर देना है, जिससे आपका टाइम भी थोड़ा बचेगा और आप जो गलती से गलत गोला भर देते हैं वह भी करने से बच जाएंगे। तो इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये कुछ बातें जो होती है ये आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर तक बढ़ा सकती है, तो इन बातों का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट बात, एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम जो होता है सिर्फ 2.5 घंटे या 150 मिनट जो आपने लास्ट कितने ही टाइम से तैयारी की है यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप इन 2.5 घंटे में या 150 मिनट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं यह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि ये टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है। सेकंड, हमको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, और जो नई वर्ड है जो मैंने बताया इसका भी ध्यान अच्छे से रखना है। क्वेश्चंस की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, लेकिन जो ज़्यादा टाइम लेते हैं जैसे कि मैथ्स उसको सबसे लास्ट में देखना है। सबसे पहले जो कि CDP जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज होती है इनसे हमें ज़्यादा स्कोर मिल सकता है, उसको हमको सबसे पहले लेना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हमको जो OMR शीट है उनमें भी अच्छे से गोले भरना है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखना, ये बातें आपके बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करवाएगी। तो इस CTET एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सा स्कोर करके आएंगे।